आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कहानी सती, जिसकी रचनाकार शिवानी है, उस कहानी को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। समझने के क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा लेखिका का परिचय, दूसरा बिंदु होगा कहानी के शीर्षक का औचित्य, तीसरा बिंदु कहानी का सारांश, चौथा होगा कहानी की प्रमुख पात्र मदालसा का चरित्र चित्रण, तथा पांचवा बिंदु होगा कहानी की एक पंक्ति है, नहीं आपको ऐसी मूर्खता करने का अधिकार नहीं है, यह एक अपराध है, क्या आप यह नहीं जानती इस कथन में कैसी मूर्खता करने की बात की जा रही है और यह मूर्खता कौन करने वाला है। एवं छठवां और आखिरी बिंदु होगा कहानी का उद्देश्य। आज के विचारणीय बिंदु का पहला बिंदु लेखिका का परिचय। हिंदी साहित्य में शिवानी एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने काफी सारे उपन्यास, कहानियां, आलेख और निबंध लिखकर हिंदी साहित्य को अपना योगदान दिया है। इनके लेखन में भावों का सुंदर चित्रण, भाषा की सादगी तो होती ही है, साथ ही साथ पहाड़, वहां रहने वाले भोले भाले लोग और वहां की संस्कृति का जीता जागता वर्णन होता है। अगर आपने उनका लिखा साहित्य पढ़ा है तो समझ लीजिए कि कुमाऊनी तो आप आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि उनके लेखन में कुमाऊनी शब्दों और मुहावरों की भरमार रहती है। उन्हीं के शब्दों में, मेरा लेखन कोई कल्पना की उड़ान नहीं, यह सच्चाई से जुड़ा है। हिंदी कथा साहित्य में शिवानी जी की कथाएं व उपन्यास एक अनमोल धरोहर है। शिवानी जी की कहानियां आधुनिक जीवन के यथार्थ पर आधारित है। इनकी कहानियों में बड़े ही कटीलेपन से आधुनिक जीवन की विसंगतियों को उजागर किया है। शिवानी का जन्म सन 1923 में सौराष्ट्र में हुआ। उनके पिता अश्विनी कुमार पांडे रामपुर स्टेट में दीवान थे। वह वायसराय के बार काउंसिल के सदस्य भी थे। उनकी माता संस्कृत की विदुषी ही नहीं, वरन लखनऊ महिला विद्यालय की प्रथम छात्रा भी थी। 1935 से 1943 के मध्य उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में विद्या अध्ययन किया और 1943 में कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें गुजराती, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था। मार्च 2003 को नई दिल्ली में अपने बच्चों में दीदी के नाम से विख्यात ईजा, उनका माँ को लोग ईजा कहते थे, का देहांत हुआ। शिवानी जी ने अपनी कृतियों से सामाजिक रूढ़ियों तथा आडंबरों पर करारा व्यंग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं विषकन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधिनी आदि है। 14 फेरे, कैजा, कृष्णकली, मायापुरी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के शीर्षक के औचित्य को समझने का प्रयास करते हैं। शिवानी द्वारा लिखित सती कहानी के शीर्षक की विवेचना करने पर यह पता चलता है कि कहानी का शीर्षक पूरी तरह से उचित है। शीर्षक में जिन गुणों का होना आवश्यक है, वे सारे गुण इस कहानी के शीर्षक में उपलब्ध है। कहानी का शीर्षक सती जिज्ञासावर्धक है। मदालसा के यह कहने के बाद
कि वह सती होने के लिए भारत आई है, कहानी एक नया मोड़ लेती है, जिसमें सहानुभूति और संवेदनाओं का एक मिश्रण तैयार होता है। यह पता ही नहीं चल पाता है कि आगे क्या होगा। इस प्रकार पाठक की जिज्ञासा बढ़ती जाती है, जो कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रस्तुत कहानी में सती प्रमुख है। कहानी का संपूर्ण घटनाएं उस होने वाली सती पर आधारित है। यह सती कहानी का केंद्र बिंदु है। कहानी में मदालसा का आगमन और उसके सती होने की बात कथानक को एक प्रवाह देती है। कहानी का शीर्षक जिज्ञासावर्धक है, क्योंकि कहानी शीर्षक पढ़ने की उत्कंठा को जागृत करता है। जब यह उत्कंठा प्रबल हो जाती है, तभी कहानी पढ़ी जाती है। कहानी के शीर्षक का संक्षिप्त होना भी आवश्यक है। सती कहानी का शीर्षक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, कहानी के शीर्षक में कहानी का सार भाव अंतर्निहित है, जो पूरी कहानी के सार भाव को समेटे हुए है। इस प्रकार शीर्षक के गुणों की दृष्टि से सती कहानी एक सफल कहानी है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कहानी के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कहानी का प्रारंभ प्रयाग स्टेशन से होता है, जहां अर्धकुंभ के मेले की वजह से बड़ी भीड़ है। लेखिका आरक्षण सूची देखकर आश्वस्त हो जाती है कि उसकी सहयात्री महिलाएं हैं। लेखिका के अनुमान के अनुसार एक महाराष्ट्री तो दूसरी पंजाबी थी। उन दोनों के साथ भारी भरकम सूटकेस के साथ बड़े बड़े और ठसे ठसे होल्डाल थे। लेखिका के पास एक छोटा बटुआ था, क्योंकि वह सिर्फ एक दिन के लिए बाहर जा रही है। उन दोनों के सामान देखकर लेखिका यह सोचती है कि बिना सामान के यात्रा करना बेहद सुखद है। मराठी महिला प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर रखती है और एक मराठी पत्रिका पढ़ने लगती है। दूसरी पंजाबी महिला का सामान बेतरतीबी से बिखरा पड़ा है। पंजाबी महिला एक अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास पढ़ रही है, लेकिन उनका सुराहीदान बार बार उनके पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। लेखिका के अनुमान से पंजाबी महिला शायद किसी सभा में भाग लेने के लिए जा रही है, क्योंकि वे अपने साथ एक फाइल लिए हुए हैं, जिसे वे बीच बीच में खोलकर देखती हैं और फिर उपन्यास पढ़ने लगती हैं। पंजाबी महिला का पहनावा पूरी तरह से खद्दर का ही था। उनके चेहरे पर रोब था, परंतु किसी प्रकार की सुंदरता नहीं थी। उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रौढ़ा कुमारी हैं अथवा विधवा। उस पंजाबी महिला ने खुद ही अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका है। वे एक समाज सेविका थी जो किसी गोष्ठी में भाग लेने के लिए लखनऊ जा रही थी। वहीं दूसरी ओर मराठी महिला अपनी पत्रिका को पढ़ने में पूरी तरह से व्यस्त थी। वह पत्रिका पढ़ते हुए कभी मुस्कुराती तो कभी उदास हो जाती थी। वह डिब्बे में होकर भी नहीं थी। वे सोलापुरी साड़ी पहने हुए थी, कानों में कर्णफूल था और एक मंगलसूत्र भी पहने थी, जिस पर उनके पति का नाम लिखा हुआ था, मेजर बनोलकर। इस बीच जब गाड़ी ने सीटी दी, तभी चौथी महिला ने प्रवेश किया और गाड़ी चल दी। उनके हाथ में बेंत की एक टोकरी थी और एक बटुआ था। ये
तीनों उन्हें देखने लगती हैं, जिसे समझकर उन्होंने कहा कि मैं 6 फुट 10.5 इंच लंबी हूं। अच्छा ही है कि इस डिब्बे में चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो पुरुष भी मुझे घूरते। उसने सभी से प्रश्न पूछा। लेखिका के साथ ही पंजाबी महिला ने बेरुखी से जवाब दिया, लेकिन मराठी महिला ने यह कहकर टाल दिया कि वे हिंदी नहीं जानती। तब उस चौथी महिला ने अपना परिचय दिया कि उसका नाम मदालसा सिंघाड़िया है, जो प्रिटोरिया से अपने पति की मृतदेह लेने आई है। यह सुनकर तीनों चौंक जाती हैं। वह ताजी विधवा सी नहीं लग रही थी। उसने बताया कि उसके पति पर्वतारोहण के लिए भारत आए थे और एक तूफान में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार की सूचना पर वह भारत आई है। वे अपने मर्दाने रुमाल से कभी आंख पोंछती तो कभी नाक। इस प्रकार उसके इस वर्णन से तीनों एकदम प्रभावित हो जाती हैं। मदालसा की ये बातें सुनकर मराठी महिला यह पूछती है कि क्या आप अपने पति का शव लेकर प्रिटोरिया जाएंगी? इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर सभी चकित हो जाते हैं। वह यह बताती है कि वह सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनते ही समाज सेविका भाषण की गोलीबारी झाड़ने लगी। उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं अपने पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। इन सब बातों को सुन मदालसा ने कहा कि मेरा निश्चय दृढ़ है, यह सती होने का रोग खानदानी है, पर नानी, नानी और माँ सब सती हुई थी और अब मेरे निर्णय को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। इन सब बातों के बाद मदालसा यह कहती है कि क्यों न हाथ मुंह धोकर कुछ खा लिया जाए। यह कहकर मदालसा गुसल खाने चली गई तो हम आपस में बातें करने लगी। मराठी महिला के अनुसार इस जमाने में ऐसे कोई सती फती नहीं होती। समाज सेविका ने कहा कि यह कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। वह जरूर ऐसी मूर्खता कर सकती है। लगता है कि पुलिस को खबर देनी पड़ेगी। जब मदालसा हाथ मुंह धोकर आती है तो आते ही उसने नाश्तादान निकाल लिया। कटोरियां सजाने लगी, जिसे देखकर सभी को भूख लग गई। उसने एक साथ ही खाने की बात की, जिसे सब मान गए। उसने बहुत से घृत मिश्रित मसालेदार पकवान परोस रखे थे। वहीं हमारे पास कुछ पूरियां और अचार ही था। मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे लेकर तीनों ने साफ कर दिया और मदालसा ने भी अकेले ही हम तीनों के नाश्तादान को साफ कर दिया। अंत में मदालसा एक पानदान निकालती है और यह कहते हुए कि यह मेरा अंतिम सफर है, कल सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता। उसका दिया पान खाने के बाद हम तीनों को ऐसी नींद आई जैसे पहले कभी नहीं आई थी। आंख खुलते ही हमारे होश उड़ गए। मिसेज बनोलकर के स्टील का बक्सा, समाज सेविका का सूटकेस और मेरा पर्स गायब था। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच आज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने के लिए नहीं, अपितु पकड़वाने के लिए। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कहानी की प्रमुख पात्रा मदालसा का चरित्र चित्रण करेंगे। इसमें हम लोग एक भूमिका के साथ 4 बिंदुओं पर उसका चरित्र चित्रण करेंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा उसकी शारीरिक बनावट, दूसरा बिंदु संवाद में निपुण, तीसरा व्यवहार कुशल और चौथा बिंदु होगा कुशल अभिनेत्री। आइए शुरू करते हैं। सती कहानी
एक समस्या को उजागर करने वाली कहानी है। कहानी की पात्र योजना कहानी के उद्देश्य के अनुरूप है। इस कहानी में कुल 4 पात्र हैं, जिनमें मदालसा का चरित्र प्रमुख है। इसी पात्र ने कहानी के उद्देश्य की पूर्ति में सर्वाधिक योगदान दिया है। यही एक ऐसा पात्र है जिसने पाठकों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। मदालसा के चरित्र को 4 बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे। पहला, शारीरिक उसका बनावट। मदालसा के चरित्र का कहानी में परिचय उसके शारीरिक बनावट के साथ हुआ है। मदालसा की लंबाई चौड़ाई उसके नकारात्मक व्यक्तित्व को और पुष्टता प्रदान करती है। वह हंसी 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। संवाद में निपुण। मराठी महिला ने जब यह कहा कि मैं हिंदी नहीं जानती, तब मदालसा ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया, जो उसकी संवाद में निपुणता को व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, मदालसा ने ही सर्वप्रथम बातचीत का सिलसिला शुरू किया। लेखिका के अनुसार फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। व्यवहार कुशल। मदालसा बड़ी ही व्यवहार कुशल थी। उसने बड़ी शीघ्रता से अपने बात व्यवहार से अपने सहयात्रियों के साथ निकटता स्थापित कर ली। उसकी बातों और उसके व्यवहार से ही तीनों सहयात्री प्रभावित हो जाती हैं। अंततः वे तीनों भी उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। कुशल अभिनेत्री। मदालसा का अभिनय कला भी विशिष्ट था। उसके अभिनय का प्रभाव इतना प्रबल था कि तीनों सहयात्रियों ने उसके द्वारा सुनाई गई घटना को सच मान लिया। उसने अभिनय में इस प्रकार की सहजता रखी कि उसके सहयात्रियों को पता ही नहीं चला कि ये झूठ भी हो सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि सती कहानी में मदालसा एक ऐसी पात्र है जिसने कहानी की सफलता में सबसे अधिक योगदान दिया है। मदालसा का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिससे पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कहानी की पंक्ति है, नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? इस कथन में कैसी मूर्खता करने की बात की जा रही है और यह मूर्खता कौन करने वाला है? आइए इसको समझते हैं। सती कहानी में शिवानी जी ने सती प्रथा के आधार पर अपनी कहानी का व्यंग तैयार किया। प्रस्तुत कथन उस समय का है जब मराठी महिला के पूछने पर मदालसा यह कहती है कि मैं असल में सती होने के लिए भारत आई हूँ। यह सुनकर खादीधारी समाज सेविका यह कथन कहती है। इस कथन में मदालसा के सती होने की बात को मूर्खतापूर्ण कार्य कहा गया है, जिसे खादीधारी समाज सेविका ने मदालसा से कहा। उसके अनुसार सती होना मूर्खता है। उन्होंने इसे अपराध भी बताया, जिससे मदालसा यह सब जानकर अपना निर्णय बदल दे। वही पंजाबी महिला मदालसा को इस प्रकार समझाने लगी कि मानो चिता प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। समाज सेविका ने मदालसा को भिन्न भिन्न तरीकों से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नारी भावावेश के दुर्बल क्षणों में कभी कभी बचपना कर बैठती है।
मुझे इसका व्यापक अनुभव है। वह मदालसा को यह बताती हैं कि भारत विभाजन के समय ही मेरे पति की हत्या कर दी गई थी, पर मैंने तब सती होने का निर्णय नहीं लिया। अगर मैं उस समय सती हो जाती तो दीन दुखियों के काम न आ पाती। यह मूर्खता मदालसा करने वाली है। वह यह कहती है कि ब्रह्मा भी अब उसको सती होने के निर्णय से नहीं डिगा सकते। वह यह बताती है कि उसकी परनानी, नानी और माँ भी सती हुई थी। यह सब मदालसा का अभिनय था, क्योंकि अंत में वह सभी को मूर्ख बनाकर नशे की दवा पान में खिलाकर उनका सारा सामान लेकर चंपत हो जाती है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम पड़ाव कहानी में कहानीकार का क्या उद्देश्य है, आइए समझते हैं। हिंदी कहानीकार शिवानी जी की कहानी सती की जब उद्देश्य के आधार पर समीक्षा की जाती है तो यह पाया जाता है कि आजकल ट्रेनों में होने वाली जहरखुरानी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। समाचार पत्रों पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि ट्रेन का सफर कितना खतरनाक बन चुका है। यात्री की इस समस्या को अपनी कहानी द्वारा प्रस्तुत करना ही कहानीकार का उद्देश्य है। लेखिका अपनी इस कहानी में यह दिखाने का प्रयास करती है कि किस प्रकार ठगने वाले लोग मनुष्य की संवेदनशीलता का लाभ उठाते हैं। मनुष्य का संवेदनशील होना भी उसके लिए प्राण घातक अथवा उसके नुकसान का कारण हो सकता है। इस कहानी में जिस तथ्य की ओर संकेत किया गया है वह है मदालसा का स्त्री होना। इसके माध्यम से कहानी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिलाएं जिन्हें बहुत सुकोमल और संवेदनशील माना जाता है, उनमें भी कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहती हैं और मानवता को शर्मसार करती हैं। समाज की इस बड़ी समस्या को दिखाना एक लोक मंगल का कार्य है जो समाज के हित से जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा समाज को यह संदेश जाता है कि हमें अपनी संवेदनाओं एवं सहानुभूति पर काबू रखना चाहिए, जिससे हम जहरखुरानी का शिकार न बन सके। कहानीकार ने कहानी के द्वारा यही संदेश देने का प्रयास किया। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कहानी सती, जिसकी रचनाकार शिवानी है, उस कहानी को समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने 6 बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला बिंदु था लेखिका का परिचय, दूसरा कहानी के शीर्षक का औचित्य, तीसरा कहानी का सारांश, चौथा बिंदु था कहानी की प्रमुख पात्रा मदालसा का चरित्र चित्रण, एवं पांचवा बिंदु था कहानी की एक पंक्ति। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का अधिकार नहीं है, यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती इस कथन में कैसी मूर्खता करने की बात की जा रही है और यह मूर्खता कौन करने वाला है। एवं अंतिम बिंदु था कहानी में कहानीकार का क्या उद्देश्य है। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीन पर पाठ का शब्दार्थ एवं कुछ पंक्तियां हैं जिन पर प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके जवाब आपको इस वीडियो में हैं। उनको आप कॉपी पर करने का प्रयास करेंगे तथा पुस्तक को 1-2 बार पढ़ेंगे एवं इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए, क्योंकि अंततोगत्वा परीक्षा ही देनी है। बस आज के लिए इतना ही।